क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं तथा इसे जानने वाले को ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के तत्व का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यताश्च स च यो यत् प्रभावाश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र क्या है, किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, इसमें कहां से क्या होता है, वो क्षेत्रज्ञ कौन है तथा उसका क्या प्रभाव है, ये सब तुम मुझसे संक्षेप में जान ले। इस ज्ञान को ऋषियों ने अनेक प्रकार से तथा विविध छंदों में पृथक पृथक विभाग पूर्वक तथा हेतु बताते हुए निश्चित अर्थ वाले ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा कहा है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम् यदतोऽन्यथा। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति, साथ ही 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के विषय, इनके उपरांत इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह पिंड, चेतना तथा धृति, ये 31 प्रकार के विकार जिसमें होते हैं, ऐसे क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में मैंने बताया। हे अर्जुन, कदापि तू अभिमान न करना, दंभी न बनना तथा अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य तथा निरहंकारिता के गुण रखना, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव रखना, जन्म मृत्यु, जरा तथा रोग आदि में दुख तथा दोषों का बार-बार विचार न करना, पुत्र, स्त्री, घर तथा धन आदि में लिप्त न रहना, ममता रहित होकर तथा प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में पूर्ण और नित्य समभाव रखना, मुझ में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत सेवन द्वारा संग दोष मुक्त होकर नित्य आध्यात्म ज्ञान का विचार करना। तत्व ज्ञान के ऐसे विचार को ज्ञान कहते हैं। इससे जो भी विपरीत है वो अज्ञान कहा गया है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
हे अर्जुन, जिसे जानने से जीवात्मा अमृतत्व को प्राप्त होता है, वो ज्ञेय मैं तुझे बताता हूं। वो अनादि पर ब्रह्म है, उसे सत या असत नहीं कहा जाता। फिर भी इस लोक में वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, शिर व मुख वाला तथा सर्वत्र कानों वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको आवृत्त किए स्थित है। उसमें सर्व इंद्रियों के गुणों का आभास है, परंतु वास्तव में वो तो इंद्रिय रहित ही है। वो सर्वत्र आसक्ति रहित, सबका धारण पोषण करने वाला तथा निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। वो सभी चराचर भूतों के बाहर भी है तथा अंदर भी है, तथा उनका चर व अचर स्वरूप भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण उसे जानना कठिन है। वो समीप भी है तथा दूर भी स्थित है। वो ज्ञेय परमात्मा अविभक्त होने पर भी संपूर्ण भूतों में विभक्त जैसा रहता है। वो भूत मात्र का उत्पत्ति करता, पोषण करता तथा नाश करता भी है। वो परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। माया के अंधकार से वो परे है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय तथा वही सबके हृदयों में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का स्वरूप मैंने संक्षेप में बताया है। इसे जानकर मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु। हे अर्जुन, पुरुष तथा प्रकृति दोनों को तू अनादि जान तथा राग द्वेष आदि विकारों को एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुए तू जान। प्रकृति ही कार्य तथा कारण का हेतु कही गई है और पुरुष सुख व दुख के भोग का हेतु माना गया है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों वाले पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही उत्तम अथवा अधम योनि में उसके जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस देह में स्थित ये आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। वही देखने वाला, अनुमोदन देने वाला, पोषण करता, भोक्ता और साथ ही महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो किसी भी प्रकार से कर्तव्य कर्म करे, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, कोई ध्यान योग से अपने आत्मा द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं, कोई साधक ज्ञान योग से आत्मा को देखते हैं और कोई अन्य साधक कर्मयोग से आत्मा को देखते हैं। जो इन मार्गों को नहीं जानते, वैसे साधक अन्य विद्वान साधकों से तत्व ज्ञान सुनकर मेरी उपासना करते हैं। ऐसे श्रुतिपरायण साधक भी श्रद्धा के कारण मृत्यु रूप संसार को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हे भरत श्रेष्ठ, जो कोई भी चराचर वस्तुएं निर्माण होती हैं, वो इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग के कारण ही होती हैं, ऐसा तू समझ ले। जो पुरुष नाशवंत चराचर भूतों में अविनाशी परमेश्वर को देखते हुए समभाव से रहता है, वही सत्य देखता है। क्योंकि जो पुरुष समभाव से स्थित परमेश्वर को समबुद्धि से देखता हुआ
अपने आप को स्वयं नष्ट नहीं करता, उसे परम गति प्राप्त होती है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। प्रकृति द्वारा ही सर्व कार्य सर्व प्रकार से होते हैं और आत्मा निष्कर्ता है, ऐसी जिस मनुष्य की दृष्टि है वही यथार्थ देखता है। जब साधक प्राणियों के सर्व भेदभावों को एक ही परमात्मा में स्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे कौन्तेय, परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है और इसलिए वो शरीर में रहते हुए भी कुछ भी नहीं करता या किसी से लिप्त भी नहीं होता। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त ये आकाश सूक्ष्म भाव के कारण किसी भी प्रकार कलंकित नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित एवं सर्वत्र रहने वाला ये आत्मा देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा अपने ज्ञान चक्षु से प्राणियों की प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने के योग को जो देखते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।